दोस्तों, यूनान में 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत के बाद इस हफ्ते की दूसरी बुरी खबर शहजादा और सुलेमान दाऊद की टाइटैनिक का मलबा देखने के दौरान गुमशुदगी और फिर हलाकत की खबर थी। इस वीडियो में हम इस खबर के बाद पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल पर बात करेंगे। इस खबर के बाद एक नेचुरल रिएक्शन तो ये होना चाहिए था कि विक्टिम्स की वापसी की दुआ की जाती और अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया जाता। बहुत सारे लोगों ने यही रिएक्शन दिया, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इन दोनों ट्रेजेडीज को कंपेयर करना शुरू कर दिया, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि शायद इन बाप बेटे का अमीर होना और इस एडवेंचर का हिस्सा बनना कोई गलती या जुर्म था। और इसमें रिजवान रजी साहब जैसे दानिश्वर भी शामिल थे। आपकी हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर ये कहना कि ऐसा करना इस बात को जाहिर करता है कि जैसे बाप की तवील उम्र के बाद मौत वाक़े होने की सूरत में औलाद को समझ नहीं आती कि दौलत को कहाँ खर्च करे, तो वो इस तरह के एडवेंचर्स में दौलत को ज़ाया करती है। हालांकि अब दाऊद खानदान के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं और गुफ्तगू के दौरान बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में उनका जिक्र करते रहे, मगर फिर भी एक साहिबुर राय शख्सियत जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हों और लोग उनकी राय को अहमियत देते हों, उन्हें बात करते हुए ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। बहरहाल, हम आज की वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमीर लोग इस तरह के एडवेंचर्स करते हैं। दोस्तों, इसमें दरअसल अमारत का ताल्लुक नहीं, बल्कि आपको इस अम्र को समझने के लिए मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड को समझना होगा। दरअसल हम इंसान शख्सियत की डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस से गुजरते हैं, जिनमें फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी जिस्मानी ज़रूरियात पहले नंबर पर आती हैं, दूसरे नंबर पर सेफ्टी से रिलेटेड नीड्स, तीसरे नंबर पर बिलोंगिंगनेस यानी प्यार और मोहब्बत की नीड्स, चौथे नंबर पर स्टीम यानी इज्जत की नीड और पांचवें नंबर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद शनासी की नीड आती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड्स से ऊपर उठ पाते हैं। बहुत कम लोग चौथी स्टेज जो कि स्टीम की नीड है वहां तक पहुंच पाते हैं, और उससे भी कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद शनासी को हासिल कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम में से मेजॉरिटी लोग रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में फंस के रह जाते हैं और कभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परसू ही नहीं कर पाते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद अपने असल टैलेंट, अपने असल पैशन को पहचानना और उसे हासिल करने की तगदो करना है। अब दोस्तों, सलमान दाऊद का पैशन साइंस और एक्सप्लोरेशन था। अपने इसी पैशन की तकमील के लिए वो टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश रखते थे। उनके बाप ने किसी भी शफीक बाप की तरह अपने बेटे के पैशन को पूरा करने के लिए उसका साथ देने का इरादा किया। अब अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। मगर दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी जान की परवाह ना करने की रिवायत इस दुनिया में कोई नई तो नहीं। बहुत सारी इजादात के पीछे यही तहरीक थी। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन जैसे अजीम इन्वेंटर्स ने अपनी इन्वेंशन के लिए बहुत मर्तबा अपनी जान को खतरे में डाला। लिहाजा दोस्तों, इस कहानी को शहजादा और सलमान दाऊद और इनके साथियों के परसूट ऑफ पैशन के हवाले से याद रखना चाहिए, जो इस एडवेंचर पर अपने पैशन की तकमील के लिए गए थे, ना कि किसी परवर्टेड ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसी भी ट्रेजेडी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं हुआ करती। हर इंसान की जान की अपनी अहमियत है। हर इंसान अपने खानदान और दोस्तों के लिए बहुत अहम और कीमती होता है। लिहाजा दुख और गम के मौके पर उसके खानदान और दोस्तों के लिए किसी भी तरह से अजियत का बायस बनने से गुरेज करना चाहिए और उनके दुख और गम को बांटना चाहिए।